हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं सुरेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल श्योर फिजिक्स में। एक और कैपेसिटर के न्यूमेरिकल के साथ हम हाजिर हैं। एक क्वेश्चन है, ए कैपेसिटर इज फाउंड बाय टू स्क्वायर प्लेट्स ऑफ एज ए सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स K1 एंड K2 आर फील्ड एज शोन इन फिगर। फाइंड द कैपेसिटेंस। ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इसकी जो प्लेट्स हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की वो स्क्वायर है और स्क्वायर होकर उसकी एज कितनी है ए। और इसमें डायगोनली इस तरह से आधा पोर्शन एक डाइलेक्ट्रिक K1 से फिल किया हुआ है और आधा किया हुआ है K2 से, और दोनों के बीच का डिस्टेंस है D। तो हमें इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है इसका। तो हमारे पास एक तरह से दो कैपेसिटर बन गए। एक तो ये वाला कैपेसिटर बन गया जिसका कैपेसिटर जिसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, और एक ये वाला है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है। और हमें एक तरह से दोनों सीरीज में है तो नेट कैपेसिटेंस इसका निकालना है। तो चलिए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। किस तरह से किया जाएगा, मैं इस कैपेसिटर को दोबारा से बना लेता हूं ताकि अब डायग्राम में हम अच्छी तरह से समझ लें। तो ये ऊपर जो पोर्शन है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है उसका, और इस डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सपोज K2 है, और लेंथ जो है इसकी वो है A, क्योंकि प्लेट है जो स्क्वायर प्लेट है और हर एक प्लेट की लेंथ जो है वो A है, स्क्वायर प्लेट है, और दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस है D। अब आप देखेंगे कि ये पूरा तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, लेकिन बीच में ये लाइन खींच कर ये डाइलेक्ट्रिक K2 और ये K1 करने से ये दो जो कैपेसिटर बने ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स नहीं है। तो आप इसको इतना आसानी से नहीं कर सकते कि इसका कैपेसिटेंस और इसका कैपेसिटेंस सीरीज में निकाल लें। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए हमारे लिए ये ओरिजिन है, यहां से हम x डिस्टेंस पे एक इसी कैपेसिटर का, ये जो कैपेसिटर है ना ये, इसका एक छोटा सा पोर्शन कंसीडर करेंगे जिसे हम एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसीडर कर लेंगे। जैसे हमने ये एक छोटा सा कैपेसिटर मान लिया, ये ठीक है, ये इसका इस कैपेसिटर का एक छोटा सा पोर्शन ये ले लिया। इसकी ये प्लेट dx लेंथ की है, ये जो है ये dx, इसका कैपेसिटर की जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसकी लेंथ dx है, और विड्थ a ही रहेगी, इसकी विड्थ a ही रहेगी क्योंकि ये प्लेट का ही हिस्सा है। जैसे मान लो हमारे पास ये स्क्वायर प्लेट है, ठीक है, ये स्क्वायर प्लेट है, तो हमने इसका एक पोर्शन ये लिया है dx, ये dx लेंथ का, तो ये लेंथ तो a ही है ना इसकी, तो इसका एरिया, तो ये जो प्लेट हमने ली है इसकी विड्थ dx है और लेंथ a है, तो एरिया तो a इंटू dx हो जाएगा, कुछ इस तरह से है। और मान लीजिए यहां से x डिस्टेंस पे हमने इसको लिया है एंड सपोज दिस एंगल इज थीटा, और ये मान लेंगे ये जो दोनों प्लेट के बीच का गैप है, ये जो गैप होगा दोनों प्लेट्स के बीच का, इसका और इसका, वो इससे निकाल लेंगे ना x tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan थीटा, तो परपेंडिकुलर हो गया x tan थीटा। ऐसे ही हम इसके ऊपर एक कैपेसिटर लेंगे, ये देखो ये एक पैरेलल कैपेसिटर ऊपर वाले में, ठीक है, उस ऊपर वाले में भी प्लेट का एरिया तो क्या होगा a इंटू dx, और दोनों प्लेट के बीच का गैप कितना होगा, टोटल गैप d है, d में से ये x tan थीटा है, तो ये इसके बीच में गैप कितना हो गया d माइनस x tan थीटा। समझ गए, हमने यहां से x डिस्टेंस पे एक छोटा सा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसीडर कर लिया, ठीक है। इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में ये जो प्लेट है इसकी विड्थ dx है और लेंथ a है, तो इसका एरिया कितना होगा a इंटू dx, और यहां भी इसका एरिया a इंटू dx। तो ये दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में ले लिए स्मॉल, और इनका सीरीज में निकाल के नेट कैपेसिटेंस उसका इंटीग्रेशन करके हम टोटल निकाल लेंगे। तो देखिए ये जो कैपेसिटेंस है इस वाले का dc1, इस वाले कैपेसिटर का कितना होगा K2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट एरिया, एरिया कितना है इसका a इंटू dx अपॉन
डिस्टेंस डी की जगह दोनों प्लेट के बीच का गैप x tan थीटा। ये जो हमने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसीडर किया इधर, मैं बता देता हूं, इसकी लेंथ ये तो है dx, और वैसे जो विड्थ होगी इसकी ये a होगी, क्योंकि ये स्क्वायर प्लेट का ही हिस्सा है, तो इसका a इंटू dx एरिया हो गया इसका भी, और इनके बीच का गैप कितना है x tan थीटा, तो d की जगह x tan थीटा लेंगे। सिमिलरली दूसरा जो कैपेसिटर है DC2 ये वाला, इसका क्या होगा K1 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स a इंटू dx अपॉन d माइनस x tan थीटा, क्योंकि यहाँ पे प्लेट्स के बीच का गैप है d माइनस x tan थीटा। ओके, अब इन दोनों का हम निकालेंगे सीरीज में। सीरीज में नेट कैपेसिटेंस निकालेंगे इन दोनों का। सीरीज में क्या होता है, सीरीज में DC1 इंटू DC2 अपॉन DC1 प्लस DC2, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, सीरीज में यही होता है। तो नेट आ जाएगा DC1 K2 एप्सिलॉन नॉट A इंटू dx मल्टीप्लाई अपॉन x tan थीटा मल्टीप्लाई K1 एप्सिलॉन नॉट a इंटू dx अपॉन d माइनस x tan थीटा डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, यानी कि इन दोनों को ऐड करेंगे। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट a इंटू dx कॉमन आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट a इंटू dx कॉमन आ जाएगा, तो क्या रहेगा K2 अपॉन x tan थीटा प्लस K1 अपॉन d माइनस x tan थीटा, ये रह जाएगा। तो ये एप्सिलॉन नॉट a dx, एप्सिलॉन नॉट a dx ये कैंसिल हो जाएगा, और dc इज इक्वल टू K1 K2 एप्सिलॉन नॉट a dx, K1 K2 एप्सिलॉन नॉट a dx अपॉन x tan थीटा इंटू d माइनस x tan थीटा, एंड दिस इज डिवाइडेड बाय, ये इसको मल्टीप्लाई ये इसको मल्टीप्लाई, एलसीएम लेके कर लेंगे इसे, तो K2 d माइनस K2x tan थीटा प्लस K1x tan थीटा एंड डिवाइडेड बाय x tan थीटा इंटू d माइनस x tan थीटा। तो ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये आ जाएगा K1 K2 एप्सिलॉन नॉट a dx डिवाइडेड बाय K2 d, और इनमें से हम x tan थीटा कॉमन ले लें प्लस x tan थीटा कॉमन ले लें, तो K1 माइनस K2। ओके, यहां तक समझ में आ गया। इसके बाद अब हमें निकालना है नेट कैपेसिटेंस। आप इस ट्राइंगल में देखो, ये लेंथ कितनी है, यहां से लेके यहां तक, ये तो K2 है पूरा डाइलेक्ट्रिक, ये D है ना, ये D है। तो इस ट्राइंगल में आप देख सकते हैं D बाई A परपेंडिकुलर अपॉन ये A, ये tan थीटा ही तो होगा, D बाई A इज इक्वल टू tan थीटा। तो कहीं जरूरत पड़ेगी तब इसको लिख लेंगे। चलिए अब हम इसका करेंगे इंटीग्रेशन, तो मैं ऊपर से मिटा देता हूं, चलो पहले यही बता देता हूं। तो नेट कैपेसिटेंस DC का इंटीग्रेशन, इधर इंटीग्रेशन DC का C, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसमें K1 K2 एप्सिलॉन नॉट A, ये तो पूरा कांस्टेंट है। अब और इंटीग्रेशन में रह जाएगा 0 से A, x की लिमिट, x जो है हमारा वो 0 से A तक है, लिमिट लेंगे 0 से A, और dx अपॉन K2d प्लस x tan थीटा K1 माइनस K2। ओके, अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन का क्या फॉर्मूला होता है इसका, इस तरह के इंटीग्रेशन का अभी बता देता हूं मैं। C इज इक्वल टू K1 K2 एप्सिलॉन नॉट A
और इसका इंटीग्रेशन देखिए ये है dx अपॉन a प्लस bx, तो इसका इंटीग्रेशन होता है log x k2d प्लस x tan थीटा k1 माइनस k2 और लिमिट 0 से a, और इसको डिवाइड करना पड़ेगा, जो x के साथ चीज है ना उससे डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि tan थीटा k1 माइनस k2। ये इंटीग्रेशन है, जो आपको आता होगा तो उससे आप कर सकते हैं। 1 अपॉन, ये इस तरह का इंटीग्रेशन होता है, जैसे 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स हो तो उसका इंटीग्रेशन log x होता है, तो ये उस तरह का ही 1 अपॉन ये पूरा x ही है, तो log x हो गया इसका, और क्योंकि x के साथ जो मल्टीप्लाई होता है वो डिवाइड करना पड़ता है हमें। ठीक है, तो लिमिट जो आ गई वो 0 से a हमने लिमिट ली हुई है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे और नेट कैपेसिटेंस हमें मिल जाएगा C इज इक्वल टू k1 k2 एप्सिलॉन नॉट a अपॉन tan थीटा इंटू k1 माइनस k2। अब इसमें हम क्या करेंगे, log, एक बार x की जगह रखेंगे अपर लिमिट a, तो ये बन जाएगा log k2d प्लस a tan थीटा इंटू k1 माइनस k2। एक बार अपर लिमिट रखते हैं तो log k2d प्लस x की जगह a, ये हो गया, और एक बार माइनस log x की जगह क्या रखेंगे 0, तो ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी, तो क्या बचेगा k2d। C इज इक्वल टू k1 k2 एप्सिलॉन नॉट a अपॉन tan थीटा k1 माइनस k2 log x माइनस log y, ये क्या होता है log x अपॉन y, यानी कि k2d प्लस a tan थीटा k1 माइनस k2 अपॉन k2d। ये फॉर्मूला होता है ना log x माइनस log y, log x अपॉन y, तो tan k1 k2 एप्सिलॉन नॉट a, tan थीटा हमारा क्या था देखो हो रहा dy a k1 माइनस k2, और ये log दिस अपॉन दिस 1 k2d अपॉन k2d 1 प्लस a tan थीटा dy a हो गया, और k1 माइनस k2 डिवाइडेड बाई k2d, so it becomes k1 k2 एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर अपॉन d इंटू k1 माइनस k2, और यहां पर क्या बचेगा log 1 प्लस k1 माइनस k2 अपॉन k2। ओके, सो C इज इक्वल टू k1 k2 एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर अपॉन d इंटू k1 माइनस k2 log k2 प्लस k1 माइनस k2 अपॉन k2, ये कैंसिल हो गया, तो कैपेसिटेंस आ गया हमारा C इज इक्वल टू k1 k2 एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर अपॉन d इंटू k1 माइनस k2 log k1 अपॉन k2। So this is our final answer, जो कि इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होगा। थैंक यू।